हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप ऑफिसर बनने के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे, जिसमें आप अपनी फुल इफिशिएंसी के साथ आप तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में इस समय जो है 27 नंबर तक टेस्ट कर चुके हैं। आज इस टॉपिक का आखिरी टेस्ट है, ठीक है। तो आप इस तरीके से देख लीजिए क्या पढ़ने वाले हैं। तो टेस्ट नंबर 28 देखेंगे। बहुत अच्छे अच्छे सवाल, बाकी देखो बहुत सामान्य जो सवाल हैं मैंने उनको नहीं लिखा है, छोड़ दिया है। तो बहुत आसान जो आएंगे तो उन्हें ये मत कहिएगा नोट्स में नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि उन्हें आपसे उम्मीद की जाती है कि बहुत तुच्छ टाइप के सवाल जो होंगे कर लेंगे आप। तो 29 नंबर टेस्ट देख लीजिए, ये है, और ये रहा 30 नंबर, और ये रहा 31 नंबर। इस तरीके से आप इसे आज कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम आपको पहले पर्यायवाची पढ़ाएंगे, फिर सबसे छोटा टॉपिक है जो विशेषण विशेष, उसे पढ़ा देंगे। तो आप एज ए ऑफिसर बिल्कुल रिलैक्स मोड में, ठीक है, पढ़िए जैसा मैं आपको हमेशा कहता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा टेस्ट नंबर 28 का, ठीक है। और कल के लिए माफ़ी, क्योंकि बहुत ही इमरजेंसी की वजह से कहीं जाना पड़ा, और जिसकी वजह से जो है कल का गैप हुआ, ठीक है। पिछले 3-4 महीने, तीन उन महीने से मैं आपको कोई एक भी दिन गैप नहीं हुआ, कल गैप हुआ था। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन देखिएगा, उसके लिए माफ़ करिएगा। बाकी ये है कि विद इन टाइम जो कह दिया तो कह दिया, उसको पूरा करना है, देन पूरा करना है। पहला देखिए कि जिसमें किसी प्रकार का विकार न हो। विकार माने कोई विकृति ना हो, समझ पा रहे हैं ना। विकार माने कोई कमी ना हो, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं विकृत। जिसमें किसी प्रकार का विकार हो वो क्या है, विकृत है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिएगा, जिसका कोई अंग बेकार हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहेंगे अपांग। क्या बोलते हैं उसे, ऊपर की हिंदी देख लीजिएगा, उसे कहते हैं अपांग। अपंग नहीं, अपांग, ठीक है, अपांग भी कहते हैं। और ये जो विकलांग है, लिख तो दिया था लेकिन अब काटता तो बहुत बुरा होता, लेकिन इस समय क्या है, पहले विकलांग कहा जाता था ऐसे शब्द को, लेकिन अब उसकी जगह पर क्या है, दिव्यांग है, तो हमें दिव्यांग ही यूज करना चाहिए, ठीक है। जैसे इलाहाबाद की जगह प्रयागराज है तो प्रयागराज ही बोलना चाहिए, ठीक है। ये बहुत देखो बहुत ही अनिवार्य चीज़ होता है कि आप क्या पढ़ते हैं। आगे देखिएगा, 100 वस्तुओं का जो संग्रह होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं शतक। 100 वस्तुओं का जो संग्रह होता है उसे शतक कहते हैं। और 100 वर्षों का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं शताब्दी। उसे क्या कहते हैं, शताब्दी, ठीक। आगे देखिएगा, डबल स्टार के साथ आपका विवेक यहाँ और भी एक्टिव हो जाना चाहिए। यहाँ पर सरवरी के बारे में लिखा है, जो किसके लिए है, चांदनी भरी रात। किसके लिए है, चांदनी भरी रात, उसको क्या कहते हैं, सरवरी। क्या बोलते हैं, सरवरी। तो जानते रहिएगा ऐसे ही। एक तो आपको याद रखना है, सरवरी आप पढ़ लिए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मैं समरी करता रहूँगा। एक आपको पढ़ना होगा विभावरी, जो वह पर आना चाहिए, लिखा ज़रूर हूँ, मुझे याद आ रहा। और एक होता है निशीथ, ठीक है। तो ऐसे पढ़िए, निशीथ माने मध्य रात्रि का या घनघोर रात जो होती है उसे कहते हैं निशीथ। सरवरी क्या होती है, चांदनी भरी रात। कौन सी, चांदनी भरी रात। लेकिन जिसमें मैं दिखाई देता हूँ, ठीक है, तारा दिखाई देता है, उसमें क्या है, तारों भरी जो रात होती है, जो तारों भरी रात होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं विभावरी। तो जिसमें मैं आपको दिखता हूँ, ठीक है, वो क्या है, विभावरी। तो सरवरी, विभावरी और निशीथ, ठीक है। ऐसे बोलिएगा जहाँ पर आए। इतना 360 पढ़िए कि हिंदी के बल पे ही आर ओ में सिलेक्शन होता है, प्री में भी, माई और मेंस में भी, ठीक है, और बाहर भी इसी से होते हैं। मैं इसको एकदम बहुत एग्जैक्ट जो बता रहा हूँ सो बता रहा हूँ। आप न यकीन आए तो पिछले साल का पेपर उठा के देख लीजिए, जो 140 में जो 72 क्वेश्चन सही कर पाया होगा काट पीट के, वो महारथी था। 68 से लेकर के 70-71 तक में धुरंधर लोग बुक हो गए थे, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए। तो समझ पा रहे हैं ना, तो इससे आपको पता चलता है। और यहाँ इनका जिसका यहाँ बन गया हिंदी, उसी का सिलेक्शन है, क्योंकि
पिछले देखो, पिछले 3 बार से तो मैं खुद ही क्वालिफाई हूँ, तो 2 बार वो और 1 बार ये दिया था, तो मैं तीनों का एनालिसिस बता रहा हूँ कि पीसीएस में तो हम लोग काट पीट के 116 क्वेश्चन सही किए हैं, नंबर छोड़ दो, ठीक है। तो वो तो बहुत हलवा लगता है पीसीएस पर, लेकिन ये देने में हालत बिगड़ जाती है। 78 नंबर लाने, 78 क्वेश्चन करने में एकदम काट पीट के सही थे, वो हालत बिगड़ गई। बहुत लोगों के में इतने दोस्त हैं जो हुआ ही नहीं प्री। तो इस तरीके से मैं आपको इसलिए केवल बता रहा हूँ, इसमें मैं अपनी कोई तारीफ़ जैसी कोई बात नहीं है। हम लोग एज ए ऑफिसर बड़ों की तरह बात करते हैं, तो इसमें तर्क की बात होती है कि आपको जो महारत हासिल करनी चाहिए वो हिंदी पर तो एकदम ताबड़तोड़ होनी चाहिए, क्योंकि इसमें 10% एनर्जी लगाए तो आपका माने आउटकम 80% आएगा। तो नंबर है, चाहे इसके 1 नंबर लाओ चाहे जीएस के लाओ, तो यहाँ पता है एरिया, तो रट डालो आप, ठीक है, एकदम धुआं किए रहो। चलिए आगे देखिएगा। सदैव रहने वाला, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे शाश्वत कहते हैं। जो सदैव रहता है, कई बार पढ़ाया भी हूँ, आप देखे होंगे, ठीक है। चिरंतन बोलते हैं, शाश्वत बोलते हैं, अनाद्यंत बोलते हैं। देखो, जब शाश्वत हो और अनाद्यंत हो, ठीक है, तो पहली बात तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ये मारेंगे। अनाद्यंत का तात्पर्य ये होता है कि जिसका आदि और अंत न हो। इसका अगर शुद्ध आप देखेंगे तो क्या हो, जिसका आदि और अंत न हो। आदि और अंत, आदि माने प्रारंभ होता है, क्या लिख दिया, आदि और अंत न हो, उसे कहते हैं अनाद्यंत। और आदि से अंत तक जो होता है उसे क्या कहते हैं, आद्योपांत। आद्योपांत सबका देखो विशेष, जो भी जितने भी संसार में शब्द बनाए गए हैं, वास्तव में अगर उसका एग्जैक्ट एक ही मतलब निकलता तो उसका प्रयोग न होता, लेकिन कुछ न कुछ थोड़ा बहुत अंतर होता है, ठीक है। सिमिलर कह सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं। तो आद्योपांत समझ गए, अनाद्यंत समझ गए, शाश्वत समझ गए, चिरंतन समझ गए, ठीक है। तो आगे देखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप बहुत अक्सर गलत करते हैं सवाल, उसे सही कर लीजिए आज। जो हथियार फेंक कर नहीं चलाया जाता, अर्थात हाथ में लेकर चलाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे शस्त्र कहते हैं। अर्थात वो जैसे लाठी, तलवार, माने लाठी डंडा तलवार, ये क्या है, हाथ में ही लेकर के आप चलाते हैं, और उसी हाथ में सामने वाला घायल होता है, उस दौरान आपके हाथ में ही वो शस्त्र रहता है, ठीक है। तो जो हथियार फेंक कर नहीं चलाया जाता, अर्थात हाथ में लेकर लड़ा जाता है, उसे शस्त्र कहते हैं। जबकि जो हथियार, ठीक है, फेंक कर चलाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अस्त्र। क्या बोलते हैं, अस्त्र। ये बहुत ज़्यादा आता है सवाल, ठीक है, तो गलत अब मत करिएगा कभी भी। आगे देखिएगा, जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता उसे क्या कहते हैं, जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। तो देखो, इसका जो मर्म है वो ये है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, माने अवर्णनीय है, समझ गए कि नहीं। लेकिन यहाँ पर जो शब्द है उसका क्या मतलब है वो मैं बता देता हूँ आपको। तीत जब भी लगा होता है तो तीत का मतलब क्या होता है, के परे या इतर। इतनी बार बताए हैं, फिर से बता दे रहा हूँ, आज इसका आखिरी लेक्चर है तो इसलिए मैं विधिवत आपको समझा दे रहा हूँ। के परे माने के बाहर, से परे बोलते हैं इसको, से परे, ठीक है, या इतर, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, जैसे शब्दातीत, तो शब्द से परे माने शब्द के बाहर, समझ गए कि नहीं। तो ऐसे जैसे लोकोत्तर में लोक प्लस इतर है, माने लोक से, इस लोक माने लोक से परे, बाहर, समझ गए। ऐसे गोतीत है, माने जहाँ इंद्रियों से क्या है, आप जा ही नहीं, इंद्रियों की पहुँच के परे। इंद्रियातीत, जहाँ इंद्रियों से परे हो, इंद्रियों जहाँ तक पहुँच न सुनिश्चित कर पाएँ, तो वही है तीत। या तीत का मतलब होता है के से परे या इतर। तो यहाँ पर वही है कि जब शब्द से परे होगा, शब्द से इतर होगा, तब आप उन शब्दों को आप कह नहीं सकते,
उनको आप कह नहीं सकते। तो ये इसका तात्पर्य है। अब ये आप सोच रहे होंगे कि रटाना चाहिए, क्या ही मैं बोल रहा हूँ, इतने में तो 10 लाइन पढ़ते। 10 लाइन ही पढ़ने के चक्कर में आप अभी तक हम लोग 10 बार किताब पढ़ रहे हैं, फिर भी सवाल आता है तो डमाडोल हो जाते। क्यों? क्योंकि समझ नहीं है। तो समझ आप डेवलप करो, तभी आप ऑफिसर बनोगे, ठीक है। नहीं तो प्री निकलता, फाइनल नहीं होगा। इस तरीके की कहानी घटेगी। आगे देखिएगा, जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे क्या कहते हैं। ध्यान से अब सुनना, मैं जो बोल रहा हूँ आप ध्यान से समझना, रट लो। आप समझा देता हूँ, रटना क्या है यार, अगर वही करना हो तो फिर क्या ही मतलब इतना टाइम लगाने का। देखो, अगर कहा जाए कि सिर पर, ठीक है, तब क्या कहेंगे, तब कहेंगे शशिधर। शशि, शशि माने चंद्रमा, शशि, शशि का किसका पर्यायवाची है, चंद्रमा का, ठीक है। और धर, धर माने धारण करने वाला। तो शशिधर, जो चंद्रमा को धारण करता है वो शशिधर है। वो कौन है, ठीक है, देवों के देव महादेव, तो उन्हें शशिधर कहा जाता है, ठीक है। और उन्हें इसी तरीके से अगर सिर का संदर्भ प्योर लिया जाए तो शिखर की बात हो जाती है, और वहाँ पर उन्हें इसीलिए उन्हें कहा जाता है चंद्रशेखर। क्या बोलते हैं, चंद्रशेखर, शिखर पर हो चंद्रमा जिसके, तो चंद्रशेखर भी कहते हैं। शशि को धारण करने वाले भगवान शिव, इसलिए उन्हें शशिधर भी कहा जाता है। और चूड़ माने होता है बाल, क्या होता है, बाल या केस, केस या कुछ या कुंतल या अलग, मानी जितनी बातें बोल रहा हूँ सब पर्यायवाची हैं, कहने का मतलब ये है। लेकिन अगर जिसके चूड़ में शिखर हो, वो चंद्रमा हो, तब उसे क्या कहेंगे, उसके लिए मतलब तो सब महादेव के ही हैं, लेकिन तब अगर शशिधर और चंद्रशेखर लगा के आए तो सवाल गलत है। अगर विकल्प में क्या है, अगर विकल्प में चंद्रचूड़ है तो चंद्रचूड़। अब समझ में आ गया होगा कि हर किसी का अपना अपना महत्व है। अगर वो विकल्प नहीं है तब जाएंगे उससे संबंधित, अदरवाइज मोस्ट अप्रोप्रिएट विकल्प ही आपको चुनना है अगर सच में आज आपको ऑफिसर बनना है तो। आगे देखिएगा, वह जिसका शोषण किया गया हो। देखो, शोषण करने की प्रक्रिया नहीं पूछ रहा है, बल्कि विशेषण के बारे में पूछ रहा है, माने जो उसका भुक्तभोगी है, जो उस विशेषता को धारण करता है। माने शोषण जैसी समस्या कौन धारण करता है वो विशेषण हो जाएगा, उसी को कहेंगे शोषित। शोषित कहते ही मतलब क्या है, कोई व्यक्ति है, कोई जानवर है जिसका शोषण किया गया है। अब व्यक्ति का ही शोषण नहीं होता, जानवरों का भी शोषण होता है, ठीक है। इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, शत्रुओं को मार डालने वाला कौन है, शत्रुघ्न है। क्या है, शत्रुघ्न, शत्रुओं का वध करने वाला, ठीक है, शत्रुघ्न। ये मेरा इंजीनियरिंग का दोस्त था जो अब नहीं, सुसाइड कर लिया था, तो इस बहुत ही बेहतरीन दोस्त था, तो इसका नाम आता है तो आज भी इलाहाबाद की यादें सब ताज़ी हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। समान रूप से ठंडा या जो गर्म होता है उसे क्या कहते हैं, उसे वातानुकूलित मत कर देना। शब्द इसीलिए ये बहुत आसान सा था, बावजूद उसके लिखा, तो लिखने की हर कुछ न कुछ वजह में रहती है। तो शीतोष्ण कहते हैं, शीत प्लस उष्ण, शीत प्लस उष्ण होता है, इसका मतलब जिसमें ठंडा और गर्म दोनों हो। इसीलिए पृथ्वी पर कहाँ मिलता है, बोलिए जल्दी से, यहाँ मिलता, ये वाला क्षेत्र जो है 40 से लेकर के लगभग 65 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर शीतोष्ण, जहाँ शीतोष्ण घास के मैदान पड़ते हैं या क्षेत्र पड़ते हैं जहाँ लोग गोरे होते हैं, लंबे होते हैं, घास के अच्छे सुंदर व्यू आते हैं, वो सब चीज़ें। वह जो शक्ति या देवी का उपासना करता है या उपासक होता है उसे क्या कहते हैं, शाक्त कहते हैं। ये मैं बोल चुका था। विष्णु मतलब वैष्णव धर्म को मानने वाले वैष्णव कहलाते हैं, शैव की पूजा करने वाले शैव कहलाते हैं। वहीं मैं बोला था कि शक्ति की
पूजा करने वाले क्या कहलाते हैं, शाक्त कहलाते हैं। वही चीज़ रिपीट है। आगे देखिएगा, 100 में 100, जो 100 में 100 होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं 100%। क्या है, 100% इस बात की गारंटी है कि जिसने भी निष्ठा से, ईमानदारी से, ठीक है, अपने कर्तव्य के प्रति डिवोट रहा है, उसे असफलता नहीं मिलती। असफलता तो कायरों की, सिर्फ कायरों की डिक्शनरी में असफलता शब्द मिलता है। ऐसा कौन बोलता है, नेपोलियन बोनापार्ट। आगे देखिएगा, जिसके ऊपर शासन हो, माने वो व्यक्ति जिसके ऊपर शासन हो वो क्या कहलाएगा, वो शासित कहलाएगा। ठीक है, और वही कहते हैं ना, जो अनुशासन में हो उस व्यक्ति को अनुशासित कहते हैं। चाहे आप हो अनुशासित जीवन जी रहे होंगे तो सक्सेस की तरफ बढ़ रहे होंगे, नहीं तो फ्रस्ट्रेशन और समस्याओं की तरफ बढ़ रहे होंगे। आगे देखिएगा, जो सुनने योग्य हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं श्रव्य है। क्या है वो, श्रव्य है। ठीक है, आगे देखिएगा, जो सब कुछ जानता हो, इसमें क्या ही दम है, सर्वज्ञ, उसे क्या कहते हैं, सर्वज्ञ। जिसकी सीमा न हो उसे क्या कहेंगे, उसे असीमित कहते हैं। ये तो सिंपल है इसलिए मैंने पीछे लिख दिया, लेकिन आप देखो यहाँ पर अगर ये शब्द आए तो कर सको, इसलिए मैंने इसे पहले लिखा। सीमातीत, तीत का मतलब क्या होता है, से परे या इतर। तो से परे माने सीमा, ऐसे सिंपल समझो तो सीमा से परे, बाहर तो हो तो गया। सीमा से परे माने उसकी सीमा नहीं है। ठीक, तो ये समझ आप में पैदा करनी है, क्योंकि अब देखो इतने दिन से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, 95 पेज, कितने टोटल 95 पेज लिख लिख करके हाथ से पढ़ा दिया हूँ। ठीक है, तो आप समझ पैदा करनी चाहिए। ठीक है, और ये PDF आपको फ्री ऑफ कास्ट टेलीग्राम चैनल पर दे दी गई है, उपलब्ध करा दी गई है, जो ठीक है व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड कर दी गई है। आप जहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप में चाहे टेलीग्राम पे आप जहाँ से भी उपयुक्त समझिए उसको प्रिंट कर लीजिए। बाकी 2 टॉपिक मैं पढ़ा करके 4-5 दिन के अंदर मैं सोच रहा हूँ इसको, ताकि 20 दिन आपके पास समय हो, आपके पास कोई बहाने न हो। ठीक है, और मैं भी अपने नैतिक उत्तरदायित्व को विद इन टाइम का पूरा कर सकूँ और आपके सक्सेस में मदद कर सकूँ, ऐसा मैं करता हूँ। फिर प्रिंट निकाल के आप रट लेना। अभी 95 पेज निकाल लो प्रिंट, और बाकी शेष जो रहेंगे उनको बाद में निकाल लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, कुछ लोगों ने कहा था मित्रों कि ये टेलीग्राम का कैसे हम जुड़ेंगे, तो माफ़ करिएगा, अभी मुझे लिंक शेयर करने नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं देखता हूँ, पूछता हूँ, उसके बाद मैं आपको शेयर कर देता हूँ। चलिए, जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसे क्या कहते हैं, उसे सुग्राह्य कहेंगे। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके, ग्रहण किया जा सके, वो सुग्राह्य है। जहाँ खाना मुक्त मिलता है उसे क्या कहते हैं, सदाव्रत कहते हैं। सदाव्रत कहते हैं या लंगर कहते हैं। लंगर तो सब जानते हैं, लेकिन आप सदाव्रत याद रखो। इसकी शुरुआत किसने कही थी, सबसे पहले किसने शुरू की थी, तो किसने किया था, वाहिगुरु, बोलिए जल्दी से, गुरु नानक जी ने। लेकिन इसे आप बताना, इसे स्थायी किसने किया था, उन्होंने प्रारंभ किया, लेकिन इसे अस्थायी रूप प्रदान करने वाले कौन से गुरु थे, किस नंबर के गुरु थे, उनका नाम क्या था, क्या उनका नाम, 2 विकल्प देता हूँ, इसी में से एक विकल्प है। ठीक है, मैं बता देता हूँ, इतना हिंट दे रहा हूँ। एक अमरदास जी और एक रामदास। अब आप मुझे बताना इनमें से कौन थे जिन्होंने इसे अस्थायी बना दिया। ठीक है, अब तो बहाने नहीं चलेंगे ना, अब तो आपके पेपर आ ही गए हैं, इतने कम टाइम है, तो अब क्या बहाने करेंगे कि नहीं पता है या नहीं बताएंगे। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला जो होता है वो स्वेच्छाचारी होता है। क्या होता है, स्वेच्छाचारी होता है। स्त्री होगी स्वेच्छाचारिणी होगी। आगे देखिएगा, एक ही समय में होने वाली जो घटनाएं होती हैं, होने वाली है, उन्हें देखो समकालीन, तो आप समझ जाएंगे समकालीन माने उसी समय की घटना, सम माने उसी सेम समय की घटना होगी, वो तो आप कर लोगे। लेकिन इसे ही कहते हैं समसामयिक, इसे ही कहते हैं समसामयिक। जैसे आप वर्तमान में जी रहे हैं, ठीक है, वर्तमान में होने वाली जो घटनाएं हैं, पिछले अभी 6 मंथ की घटनाओं को आप क्या करोगे, ठीक है, इन घटनाओं को आप रटोगे,
तो यही है, माने वर्तमान में जी रहे हैं, वर्तमान में होने घटनाओं को क्या कहते हैं आप, समसामयिक। इसीलिए जो मैगजीन आती है उसे क्या कहते हैं, समसामयिकी। ठीक है, तो ये समझ आप में होनी चाहिए। आगे देखिएगा, जो स्त्री दुराचारणी हो, माने आचरण उसके क्या हो, बुरे हों, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं स्वैरिणी। क्या बोलते हैं, स्वैरिणी, ये सब आते हैं। आगे देखिएगा, यहाँ पर क्या है अगला, अलग अलग अवयवों को एक साथ जोड़ना, इसे क्या कहते हैं, संश्लेषण। बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सब तो थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत है, बाकी तो आप बहुत रट रहे हैं किताब से। देखो, अगर जोड़ना हो, अलग अलग अवयवों को जोड़ना हो, तब उसे क्या कहते हैं, तब उसे संश्लेषण कहते हैं। और गलत आप क्या करते हो, यहाँ पर लगाते हो विश्लेषण। विश्लेषण माने होता है कि किसी विषय को खंड खंड में तोड़कर उसका क्या करना, आकलन करना, वो विश्लेषण कहलाता है। जबकि छोटे छोटे टूटे हुए खंडों या अवयवों को मिला देंगे, तब आप क्या बन जाएगा, तब बनता है संश्लेषण। क्या होता है, संश्लेषण। अब समझ में आया ना, कुछ अंतर समझ पा रहे हैं, तो पढ़ो तो बेहतरीन पढ़ो आप दोस्त। आगे देखिएगा, कह रहा है कि जिसके संबंध में संदेह हो, माने जिसके संबंध में संदेह हो आपके मन में, ठीक है, तो उसे कहेंगे संदिग्ध है। चोर की दाढ़ी में तिनका, माने वो संदिग्ध व्यक्ति है। आगे देखिएगा, कुछ खास शर्तों के द्वारा कार्य कराने का जो समझौता होता है उसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, उसे संविदा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल एग्जाम के दृष्टिकोण से, कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का संविदा का मतलब होता है कुछ शर्तों के साथ। जैसे क्या है, जैसे हमने खुद गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा है लखनऊ में, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब मैंने वो 6 साल को क्या किया है, 6 साल जैसे अगर पढ़ा है तो क्या होता है, शर्तों के अनुसार कि इतना ही मान दे दिया जाएगा, 11 महीने के लिए ही होगा, फिर अगले साल के लिए आपको नए कॉन्ट्रैक्ट के तहत रखा जाएगा। तो ये इसका क्या मतलब होता है, वो कुछ खास शर्तों के अंतर्गत आपको काम करना पड़ता है। ठीक है, आगे देखिएगा, जो ठीक है। अच्छा, आप कभी सोचते होंगे ना कि ये बंदा पीसीएस की जीएस भी पढ़ा लिया, ठीक है, पीसीएस के लेवल के कोचिंगों में जीएस भी पढ़ा लिया, और इंजीनियरिंग में भी 7-8 साल पढ़ा है गवर्नमेंट में, कैसा है बंदा, है ना। नहीं भैया, है ऐसा, मैंने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये एक सवाल और देख लीजिएगा। यहाँ पर जो 2 या अधिक भिन्न तत्वों या जातियों के संसर्ग से उत्पन्न किया जाता है उसे क्रॉस कहते हैं। माने क्रॉस करा करके जो उत्पन्न किया जाता है उसे संकर कहते हैं। क्या बोलते हैं, संकर, हाइब्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइब्रिड बोलते हैं, संकर बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जानते हैं। ट्रांसजेनिक का मतलब समझते हैं, संकर और ट्रांसजेनिक में अंतर है। संकर और ट्रांसजेनिक में अंतर है। संकर में ये होता है कि मान लीजिए ए ज़्यादा अच्छा पौधा है बी की अपेक्षा में, तो इन दोनों का क्रॉस फर्टिलाइजेशन मतलब क्रॉस किया जाता है, जिससे वो जो बीज उत्पन्न होता है या पौधा उत्पन्न होता है वो संकर कहलाता है। लेकिन ट्रांसजेनिक अलग है। ट्रांस माने दो, माने किसी जीव के जीन में किसी अन्य जीव का जीन डाल देते हैं। ट्रांस माने किसी तीसरे का, बाहरी का। ट्रांस मतलब बाह्य होता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं ट्रांसजेनिक। एग्रीकल्चर में आता है, और वैसे भी आर में एग्रीकल्चर इसके सिलेबस में मेंशन है, इसीलिए इसमें एग्रीकल्चर ठीक ठाक आती भी है। ठीक है, इसीलिए आपको हर चीज़ रटा होना चाहिए। आगे देखिएगा, संपूर्ण समाज से संबंधित जो होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं समष्टिमूलक या समष्टिगत। समष्टिगत या समष्टिमूलक, इन शब्दों को याद रख लेना। कहाँ इसका यूज करोगे, बल भर यूज करोगे आप, कहाँ पे, ऐसे में। और ऐसे शब्दावली का प्रयोग करोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। नहीं तो आप लिखोगे कि ठीक है, साहित्य समाज की अच्छाइयों बुराइयों को बताता है, ऐसे लिखोगे तो वो मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन आप जब ऐसा लिखोगे कि साहित्य स्वयं में सत्यम शिवम सुंदरम जैसे आदर्श को आत्मसात करते हुए, ठीक है, व्यष्टि से समष्टि तक जन कल्याण की
भावना से प्रेरित होकर के समाज को एक मसाल के रूप में नैतिक कर्तव्यों या आदर्शों के प्रति क्या करता है, जागरूक करता है। ठीक है, ऐसे जब शब्दावली का प्रयोग करेंगे तब वहाँ पर ऐसे में अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक, जो मैंने बहुत, अगर 75 प्लस 75 नंबर 70 प्लस जाते हैं तो आरओ में बहुत अच्छा माना जाता है, और 75 प्लस गए तो माने ए ग्रेड में आते हैं। अब आपकी सबकी मार्कशीट उठा के देख लेना, माने सबकी टॉपर जितने मतलब पहली दूसरी रैंक सबकी मैं कह रहा हूँ उठा के देख लेना। 75 प्लस में गिनती के कुछ होंगे टॉपर हैं जो वो। ठीक है, तो ये चीज़ जानते रहिएगा, वो शब्द का ही खेल होता है। मेरे खुद ही उसमें मेरे ऐसे के तो सही थे क्योंकि मीन्स कंटिन्यू पीसेस का लिखा जा रहा था, मेरे 76 थे। आगे देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, जिसका प्रयोग सिद्ध हो गया हो उसे क्या कहेंगे, सिद्ध काम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिद्ध काम। जिसका, ठीक है, जिसका प्रयोजन सिद्ध हो गया हो उसे सिद्ध काम कहते हैं। जो हमेशा अथवा निरंतर रहने वाला है उसे क्या कहते हैं, शाश्वत या चिरंतन कहते हैं। शाश्वत या चिरंतन कहते हैं, पढ़ चुके हैं आप। आगे देखिएगा, चोरी के लिए मकान की दीवार में किया गया बड़ा सा जो छेद होता उसे क्या कहते हैं, उसे सेध कहते हैं। सेध लगा दिया गया, क्या कहते हैं, सेध। अब सेध हो, ऐसे सेध हमारी दीवार में होती नहीं है। इसका प्रयोग आप इंटरनल सिक्योरिटी में आप ज़्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, कि आतंकवादी या उग्रवादी, ठीक है, सूचनाओं के संदर्भ में सेंध लगा रहे हैं, ऐसा आप ज़्यादा शब्द प्रयोग करेंगे। शब्दों का प्रयोग कहाँ होता है ये सब भी आपके विवेक में आने लगेगा तो स्थिति ठीक है, इसका मतलब होने लगेगी। आगे देखिएगा, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला जो होता है उसे क्या कहते हैं, स्वयं सेवक कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, जो स्वयं भोजन बनाकर खाता है उसे क्या कहते हैं, स्वयं पाकी। क्या कहते हैं, स्वावलंबन, ये सब मत मार देना भाई। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, स्वयं पाकी। क्या बोलते हैं, स्वयं पाकी। ऊपर एक बिंदी है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से स्वयं पाकी। नेक्स्ट देखिएगा, जो सभ्य या सभ्य दिया नहीं रहता है, आप जितने भी एग्जाम में देखना सभ्य दिया नहीं रहेगा, दिया रहता है कि जो बाएं हाथ से काम करता है या जो बाएं हाथ से लिखता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं। मैं तो हमेशा जो भी लेफ्ट हैंड से काम करता हुआ मुझे दिखता है दोस्त यार में, मैं उससे सभ्यसाची ही कह के बोलता हूँ। ठीक है, तो नहीं जानते हैं तो पहली बात तो कहेंगे क्या होता है यार सभ्यसाची। ठीक है, तो सभ्यसाची का मतलब ही होता है जो बाएं हाथ से लिखता पढ़ता काम करता खाता पीता हो। ठीक है, उसे सभ्यसाची कहते हैं। सभ्यसाची किसकी पर्यायवाची है, गुड़ाकेश की। किसकी है, गुड़ाकेश की। बोलिए जल्दी, किसकी है, गुड़ाकेश की। और किसकी है, गांडीवधर की। और किसकी है, बोलिए, पार्थ है। ठीक है, तो ये सब किसके हैं, अर्जुन के। चलिए आगे देखिएगा, तो सभ्यसाची अर्जुन को कहा जाता है। पर्यायवाची में भी हमें पढ़ाना है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जो एक ही माता के पेट से जन्म लिया हो, देखो उधर ऑप्शन में दिया नहीं रहता इसीलिए मैं अंडरलाइन कर दिया हूँ कि ये शब्द नहीं रहेगा, इसकी जगह हमेशा क्या रहेगा आपको, पेट। ठीक है, उधर देगा तब तो आप टिक कर दोगे ना सहोदर, इसीलिए नहीं देता है। जो एक ही, और आया है, जो एक ही माता के पेट से जन्म ले या लेता है उसे क्या कहते हैं, सहोदर। जैसे भाई बहन, ठीक है, ये सहोदर है। अब ये मत कह देना कि भाई अलग माँ के अलग पेट से पैदा हो जाता है, बहन अलग पेट से। ठीक है, इसीलिए इन्हें सहोदर कहा जाता है। ठीक, ये कई जगह ऐसे शब्द प्रयोग होते हैं हिंदी में, तो उनको 360 पढ़ लो। ये बहुत बार आपको रटाया हूँ, PYQ में भी कराया था, बहुत बार आया है, रट लो। यहाँ पर जिसने अभी बच्चों को जन्म दिया हो या जिसने हाल ही में बच्चों को जन्म दिया हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सद्यः प्रसूता या अद्यः प्रसूता। माने हाल फिलहाल में, अभी अभी, उसे क्या कहते हैं, सद्यः प्रसूता। क्या बोलते हैं, बोलिए जल्दी, सद्यः प्रसूता। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, अद्यः प्रसूता, सद्यः प्रसूता। स्टार लगा है जहाँ भैया वहाँ दिमाग मत लगाना, वहाँ सिर्फ माने विकल्प के रूप में मत उसे स्वीकार करना, समझ के रटो, चाहे हम तो कहेंगे समझ के रटो आप। आगे देखो, जो सिद्ध अथवा पूरा किया जा सके उसे क्या कहते हैं, उसे साध्य कहते हैं। अगला देखिएगा, वर्तमान समय या ठीक समय पर होने वाला जो होता है उसे क्या कहते हैं,
सामयिक, कहते हैं ना सामयिक घटना थी, उस समय की सामयिक घटना। जैसे इस समय जलवायु परिवर्तन वर्तमान या सामयिक घटना है। ठीक है, आगे देखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है। मांस से युक्त उसे क्या कहते हैं? उसे आमिष और शामिष दोनों कहते हैं। इसका विलोम पढ़ा चुका हूँ, निरामिष कहते हैं। ठीक है, इसे रटे रहना आप, आता ही आता है। और यही वाला स लिखना वर्तनी की दृष्टि में भी पढ़े हैं और आता है वर्तनी में भी। यही सब आते हैं हर जगह बदल बदल के 6 टॉपिक में। उसी समय में होने वाला या रहने वाला, सेम समय में, तो उसे क्या कहेंगे? समकालीन। क्या कहेंगे? समकालीन। आप जैसे कहते हैं ना अकबर कालीन, माने जैसे कह दीजिए कि तुलसीदास क्या थे? अकबर कालीन, समझ गए? तो इस तरीके माने उसी समय से संबंधित है। नेक्स्ट देखिएगा जल्दी से। सबको समान भाव से देखने या समझने वाला व्यक्ति जो होता है वो समदर्शी है, माने वो देखता है लेकिन समान रूप से देखता है। आगे देखिएगा, जो एक स्थान से या जगह से न ले जाया जा सके, माने एक ही स्थान पर रहे, उसे एक स्थान दूसरी जगह न ले जाया जा सके, उसे कहते हैं स्थावर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्थावर का जो विकल्प होता है उसे क्या कहते हैं? जंगम। विकल्प नहीं, विलोम, जंगम। सब तो आपको थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ, इतना पढ़ें आप। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपने पढ़ा कि यह पर पढ़ेंगे यार, यह आ गया कि चला गया पता नहीं। यायावर माने क्या होता है? जो अपने एक स्थान पर न रहे, जो गतिमान रहे, गतिशील रहे। एक स्थान पर न रहने वाला यायावर, और एक स्थान पर ही रहे जिसे दूसरे स्थान पर न ले जाया जा सके, उसे स्थावर। स्थावर का विलोम क्या होता है? जंगम। चलिए इतना बता दिया। जिसका समर्थन किया गया हो वो क्या है? वो समर्थित होगा, माने समर्थित है। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव के लिए क्या है? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 100 लोगों का क्या है? 100 लोगों के द्वारा नामांकन, फिर 100 लोगों का समर्थन, या 50 लोगों का नामांकन, 50 लोगों का समर्थन। बोलिए, अलग अलग होते हैं। ठीक है, इस तरीके के जो बोलते हैं वो समर्थित हैं। चलिए आगे वो देख लीजिएगा और मुझे भी बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो अपनी पत्नी के साथ हो, जो अपनी पत्नी के साथ हो उसे कहते हैं सपत्नीक, और जिसकी पत्नी साथ न हो उसे कहते हैं विपत्नीक। विपत्नीक। और जिसकी पत्नी न हो तब वो अपत्नीक है। अपत्नीक, सपत्नीक, विपत्नीक, सबका मतलब अलग है। सपत्नीक पत्नी युक्त जो होगा व्यक्ति, जिसकी पत्नी नहीं होगी, माने पत्नी साथ नहीं होगी, पत्नी तो होगी लेकिन साथ नहीं होगी, वो विपत्नीक। और जिसकी पत्नी ही नहीं होगी वो अपत्नीक। समझ गए? इस तरीके से सबका मतलब समझते रहना। जो बहुत पढ़ी लिखी हो स्त्री उसे क्या कहते हैं? सुशिक्षिता कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर, सब भूमि या देश में जो होने वाला है, सभी देश में या सब भूमियों में होने वाला जो है उसे क्या कहते हैं? सार्वभौम या सार्वभौमिक। समझ गए? सार्वभौम या सार्वभौमिक। आगे देखिएगा, जिसका गला या गले का स्वर बहुत अच्छा हो। देखो, जिसका गला अच्छा हो, सुंदर हो, तब तो आप सुकंठ लगा ही देंगे, तब तो आप नहीं भटकेंगे। ठीक है, सुकंठ लगा देंगे, मैं जानता हूँ। लेकिन अगर लिखा हो कि जिसका गले का स्वर अच्छा हो, तब आपको लगाना है, तब भी आपको सुकंठ लगाना है, ये ध्यान रखिए। किसी काम, यहाँ पर कम नहीं है, यहाँ पर काम है। जेल से लिखते हैं तो थोड़ा सा भी और तेज भी लिखना होता है, नहीं यही लिखते रह जाएं, अपना ही नहीं पढ़ाई हो पाए। किसी काम में कम ही दिखाई दे रहा भाई। किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ जाने की प्रबल जो इच्छा होती है उसे क्या कहते हैं? स्पर्धा कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्धा। और किसी के टांग काट के मत भागने हो। ठीक है, स्पर्धा को वो मतलब नहीं होता है कि टांग काटे तब बढ़िया, आगे नहीं। जो आप से उत्पन्न हो, मतलब स्वयं से उत्पन्न होता है, उसे स्वयंभू कहते हैं। स्वयंभू कौन था? जल्दी से बताइए, स्वयंभू कौन है? किसकी पर्यायवाची है स्वयं? ब्रह्मा की है। आप तो कुछ बोलते ही नहीं यार। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, वाह क्या बात है, वो क्या है? सुग्रीव है। आगे देखिएगा, जो
सरों या तालाब में जन्म लेता हो। सर दिया नहीं रहता ऑप्शन में, ठीक है, ये दिया नहीं रहेगा, दिया रहेगा जो तालाब में जन्म लेता है उसे क्या कहेंगे। तब आपको समझना होगा सर, सर माने क्या होता है, सर, सर माने तालाब होता है। सर माने क्या होता है, तालाब की पर्यायवाची है, इसीलिए तो बता रहा हूँ ताकि तालाब की पर्यायवाची में आपको मदद मिले, ठीक है। सर, तालाब, और तड़ाग, तड़ाग भी तालाब होता है, इस तरीके से। तो सरसिज, सरस, सॉरी सरस बोलते हैं। तालाब का क्या होता है, सर माने भी तालाब होता है, और सरस, सरस भी तालाब की पर्यायवाची है। तो सरसी प्लस ज माने जन्म लेना, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बार बार बोलते हैं ना, पंकज, पंक माने कीचड़, कीचड़ में जन्म लेना, पंकज। सरसिज माने, सरस माने तालाब, तड़ाग माने तालाब, उसमें जन्म लेने वाला सरसिज क्या होते, बोलिए, सरसिज। चलिए, जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं, सर्वज्ञ। लेकिन यहाँ पर क्या है, जानना जैसा कुछ नहीं है भाई, ये है जो सब कुछ खाता है, खाता है उसे क्या कहें, सर्वभक्षी। अच्छा, ये विकल्प आएगा तब तो आप कर लोगे ऐसे, लेकिन यहीं विकल्प में एक दिया हो, दिया था जो मैं बताता हूँ, सर्वाहारी। अब बताओ आप, अगर अब न पढ़े होते सर्वाहारी और सर्वभक्षी, तब क्या होता है, तब आप भटकते और तब 50-50 लेते कन्हैया का नाम लेके। बताओ, ए और बी, बी, बाद में पता चलता ए सही है, समझ गए कि नहीं। तो अब इसे ध्यान रखना, जो सब कुछ खाता है वो तो सर्वभक्षी है, कुछ भी खा लेगा, लेकिन जो सर्वाहारी है वो उसके संदर्भ में प्रयोग किया जाता है, जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हो उसे कहते हैं, समझ गए कि नहीं, शाकाहारी प्लस मांसाहारी। अब इसे कहेंगे आप, ठीक है, सर्वाहारी नहीं कि कचरा भी खा ले रहा, सर्वभक्षी नहीं, कुछ भी खा ले रहा है, उसमें लिमिट नहीं होती है। आगे देखिएगा, ये आप समझना, ऐसे ही तो नहीं बोल रहा हूँ, इससे समझने से क्या होगा, गलती नहीं होगी। पसीने से उत्पन्न होने वाला, ज माने जन्म लेने वाला है, उत्पन्न होने वाला, स्वेद, स्वेद माने क्या होता है, पसीना या प्रस्विन्न, पसीना का तत्सम क्या होता है, प्रस्विन्न, ठीक, 360 में। तो स्वेदज, तो स्वेदज माने क्या हो जाएगा, जो पसीने से उत्पन्न होता है, जन्म लेता हो। 30 नंबर टेस्ट देख लीजिएगा, आगे देखिएगा, अपने भरोसे रहने वाला जो व्यक्ति हो क्या कहलाता है, वो स्वावलंबी है। अपने ही वश में रहने वाला जो होता है वो उसे क्या कहते हैं, स्ववय, स्ववश्य माने, स्व माने अपने आप, वश्य माने वशीभूत हो, जो स्वयं के वशीभूत हो उसे। अच्छा, जो स्त्री के वश में हो उसे क्या कहते हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ, बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ डबल स्टार भी लगाया था। आप तो कमेंट करोगे नहीं, मैं बता देता हूँ भाई, अपना कर्तव्य कर दो। स्त्रैण बोलते हैं, आगे देखिएगा। और ये आया था आरो यारो में, ठीक है, चाहे 2016 वाले में आया हो चाहे बाद वाले में, लेकिन आया है। अपने मन की प्रसन्नता के लिए क्या होता है, उसे स्वांतः सुखाय क्या बोलते हैं, अपने मन की प्रसन्नता के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है, स्वांतः सुखाय, स्वांतः सुखाय। नेक्स्ट देखिएगा, न बहुत ठंडा न बहुत गर्म, उसे क्या कहते हैं, समशीतोष्ण, ठीक है। जहाँ गर्म ठंडा दोनों हो उसे शीतोष्ण कहेंगे, लेकिन जहाँ न बहुत ठंडा हो न बहुत गर्म हो उसे क्या कहेंगे, समशीतोष्ण, समशीतोष्ण, समशीतोष्ण। आगे देखिएगा, अपनी ही इच्छा अनुसार पति का वर्ण करने वाली माने धारण करने वाली जो स्त्री होती है उसे स्वयंवरा कहते हैं, क्या बोलते हैं, स्वयंवरा, स्वयंवरा माने स्वयं वर तलाश में। प्रियमवदा किसे कहते हैं, बताइए जल्दी, प्रिय बोलने वाली जो स्त्री या नायिका होती है। आगे देखिएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के लिए क्या बोलते हैं, स्वातंत्रोत्तर, जैसे जैसे वैदिक काल के बाद, वैदिक काल के बाद माने वैदिक काल किसे कहते हैं, जल्दी बताइए आप तो, ठीक है, बोलिए, 1500 से लेकर के 1000 BC तक, है ना, इसे वैदिक काल कहते हैं। इसके बाद का जो कालखंड होता है उसे क्या बोलते हैं आप,
वैदिकोत्तर या उत्तर वैदिक काल ऐसा बोलते हैं। तो यही इसका तात्पर्य है। बस इतनी कहानी मैंने बताया जो 1000 से लेकर के 600 तक स्टार्ट होता है। उसके बाद आप जानते हैं, ठीक है, वो सब वंश आने लगेंगे। चलिए, जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करने वाला है, ठीक है, काम करने वाला, क्यों दो बार क्यों लिख दिया भाई, ये क्या है? चलो यार, वैसे बहुत कम गलती है, करता हूँ। स्थानापन्न, बहुत इंपॉर्टेंट, डबल स्टार लग। स्थानापन्न माने जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करता है, ठीक है। जैसे हम ही लोग, जैसे मान लीजिए कभी क्या है, चार्ज, अपना चार्ज क्या है, अपने ऊपर वाले कलीग को दे दिया, ठीक है, क्योंकि छोटी जाना है, उससे का क्या मतलब है, उस समय जो है वो हमारी जगह काम कर रहे होते। तो स्थानापन्न। आगे देखिएगा, प्राणों पर संकट लाने वाला, उसे क्या कहते हैं, सांघातिक कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। सांघातिक माने प्राणों पर संकट लाने वाला। कहते नहीं कि तुम ऐसा नालायक बेटा पैदा ही नहीं होना चाहिए था, जो जब देखो संकट लाते रहता है, प्राणों पर संकट लाते रहता है। तो सांघातिक है वो। क्या है? सांघातिक है। अगला देखिएगा, सब काल में रहने वाला, माने काल माने समय, सभी समयों में रहने वाला, वो क्या है? सार्वकालिक है। कौन है? सार्वकालिक। जैसे जिनकी भी आप आस्था रखते हैं तो उन्हें मानते हो, सर्वकालिक माने व्याप्त है, हर जगह सर्वकालिक व्याप्त है। सब लोगों से संबंध रखने वाला, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सार्वजनिक। क्या बोलते हैं? सार्वजनिक। ठीक, सब लोगों से संबंध रखने वाला, कहते हैं ना, बहुत सार्वजनिक व्यक्ति हैं, फलाने के पापा बहुत सार्वजनिक व्यक्ति हैं। आगे देखिए, हास्यास्पद किसे कहते हैं? जिसे देखकर लोग मजाक उड़ाएं, उसे क्या कहते हैं? हास्यास्पद। हास्यास्पद बोलते हैं। आगे देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लो इसे भैया। अगहन और पूस में पड़ने वाला जो ऋतु होती है, पड़ने वाली जो ऋतु होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे हेमंत। उसे क्या कहते हैं? हेमंत कहते हैं। क्या बोलते हैं? हेमंत। और ये 2 बार मैं खुद बता रहा हूँ कि आरो यारों में, किसमें? आरो यारों में देखना प्रीवियस ईयर, अगर आप तो आप पढ़े होंगे और पढ़ ही रहे होंगे प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो उसमें क्या है, उसमें कई बार पूछा है कि नहीं, एक बार पूछा है कि हिंदी महीने के अनुसार साल का पहला महीना क्या होता है, साल का पहला महीना क्या होता है। या और एक बार शायद ऐसा पूछा था कि जो पतझड़ का समय, हाँ यही है, जो पतझड़ का समय आता है, माने मार्च का जो समय आता है, उस समय को ऐसे ही बोला था, मार्च नहीं लिखा था, पतझड़ के समय, ठीक है, हिंदी मास के तहत कौन सा महीना आएगा, मास आएगा। तब आपको पहले ये समझना होगा, मार्च के समय, सॉरी, ठीक है। आज इतनी गाड़ी चला हूँ कि दिन भर इतनी थकान है कि नींद आ रही है अभी। आगे देखिएगा, अगहन और पूस के, तो मैं इससे ये कहना चाहता हूँ, प्लीज़ 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 आप रट लेना, मम्मी पापा से पूछ लो, दादा दादी सीसी बहन ने पूछ लो कि मुझे महीना आप याद करा लो, पहला कौन सा महीना होता है जो चैत्र से शुरू होता है। कहाँ शुरू हो? चैत्र। लेकिन आप देहाती में जैसा आप याद करते हैं वैसे आप याद कर लो, जैसे हमने खुद ही याद कर रखा है, ठीक है। तो जैसे हमने मम्मी लोगों से पूछ करके याद किया, तो आप भी पूछो और याद करो भाई। आया है 2-2 बार, 3-3 बार आ रहा है, हिंदी और जीएस मिला के। चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादव कुआर कार्तिक अगहन पूस माघ, समझ गए? तो इस तरीके से 12 महीने आपको याद होना चाहिए। जनवरी फरवरी तो बहुत रटे हो आप। आगे देखिएगा, हंस के समान गति से चलने वाली जो स्त्री है, ठीक है। अभी अब बताओ, मनुष्य जो है, ठीक है, मैं तो नहीं देखा किसी लड़के की चाल के बारे में एक भी शब्द लिखा गया हो हिंदी में, लेकिन मनुष्य क्या है, देखता है कि महिला की चाल कैसी है। सोचो, वो देख पा रहा है, लिखने वाले ने, बनाने वाले ने कि मनुष्य के बारे में, मेल के बारे में एक भी जगह कहीं नहीं लिखा कि वो क्रोकोडाइल माने मगरमच्छ की तरह चलता है, तो उसके लिए क्या शब्द होगा, माने ऐसा कुछ नहीं लिखा। मजाक मस्ती की बात कर रहा हूँ,
ठीक है। लेकिन महिला को देख रहा है को हंस की तरह चल रही है। कैसे? हंस की भांति। मैं तो हंस देखा ही नहीं है तो मैं क्या बताऊं। आप देखे होंगे तो आप समझ लो ऐसे चलती होंगी वो हीरोइन या स्त्री या नायिका। ऐसे ही क्या है, गज हाथी के समान चलने वाली नायिका या स्त्री को क्या बोलते हैं? गजगामिनी। बताओ, ठीक है। तो ये मनुष्य देखता है भाई कि कैसे आप चाल है आपकी, लेकिन खुद क्रोकोडाइल की तरह चले तो उसके बारे में कोई शब्द का उल्लेख नहीं होगा। आगे देखिएगा, किसी व्यक्ति द्वारा शपथ के साथ लिखा हुआ न्यायालय में प्रस्तुत पत्र जो होता है उसे क्या कहते हैं? हलफनामा। ठीक है, तो हंसगामिनी और वो समझ गए। बाकी ये हलफनामा कहते हैं, एपिडेविट कहते हैं, आप देखते हैं। ठीक है, इसके बारे में आप आएगा तो कर लेंगे, उम्मीद करता हूँ। वह चातुर्य जो हाथों से किया जाता है, माने वह चालाकी जो हाथों से किया जाता है, जिसे हाथ की सफाई कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाथ की सफाई। कहेंगे लाओ छू, हाथ में देखो, छू बोलो, मैं आपको यहाँ से कबूतर बना के दिखाता हूँ। तो क्या है वो? लाघव माने होता है क्या? लाघव माने होता है चतुराई। ठीक है, वो लाघव छोटा वाला नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, हस्त लाघव माने हाथों की क्या होती है? चालाकी। लाघव माने चालाकी, हाथ की जो चालाकी होती है उसे हस्त लाघव कहते हैं। जो क्या है, जो दिखाते रहते हैं जादू, उनकी बात हो रही है। आगे देखेगा, जिसका उत्साह मर चुका हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हतोत्साहित। क्या कहते हैं? हतोत्साहित। बहुत ढेर सारी इच्छाओं को पाल करके अगर उसके प्रति, ठीक है, उस तरीके से लगने से जब कभी एक आध बार विफलता आती है तब क्या है, आदमी हतोत्साहित हो जाता है। क्योंकि वो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा इच्छाएं पाल रखा तक सामने वाला ऐसा व्यवहार करेगा या सामने वाली इस तरीके से नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डेडिकेट होना बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत लालसा लिप्सा बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब बहुत उम्मीद करते हैं तो आप उसी तरीके से टूट के बिखर भी जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं। तब आपको क्या है, फिर आपको उठ खड़े होने में कठिनाई आती है। उसी को कहते हैं हतोत्साहित। क्या बोलते हैं? हतोत्साहित। नेक्स्ट देखिएगा, जिसे देख सुनकर हृदय फटता हो, माने बहुत देख करके आपका मन द्रवीभूत हो जाए, उसे क्या कहेंगे आप? हृदय विदारक घटना है। कैसी है? हृदय विदारक घटना है। ठीक है, जैसे आपने देखा था कि एक इकलौता बेटा जो है कहाँ पे था? यूएसए में था और बेटी शायद सऊदी अरब में थी। और इकलौती माँ यहाँ पर क्या है, बेड पे क्या हो गई थी? मर के सड़ गई थी। उसके बाद जब उनका दाह संस्कार के लिए गेट तोड़ करके लोगों ने देखा तो माने देखकर सुनकर उनका हृदय समाज का फटने लगा और हृदय विदारक घटना थी। और उससे भी बड़ी घटना तब मार्मिक हो जाती है जब दोनों को फ़ोन किया गया तो उसने कहा कि दाह संस्कार कर दो। पुलिस को बेटा कहता है कि दाह संस्कार कर दो, अब मैं दाह संस्कार के लिए मैं अमेरिका से आऊँ। बेटी ने कहा कि हमारा तो उनसे पहले से ही संबंध नहीं था। ठीक है, तो इस तरीके से भी होता है। आगे देखिएगा, इसीलिए घटनाएं बता देता हूँ भैया, थोड़ा आँख खुली रहेगी ना तो जो दूसरे का गला काट करके धन संचय करने की जो नीयत पैदा हो जाती है ना, जो आपको क्या पूरी पीढ़ी को समाप्त करती है निकट भविष्य में, वो आप में नहीं आएगा। एक अच्छे इंसान की तरह रहेंगे, थोड़ा सा आप में समझ बढ़ जाएगी। आगे देखिएगा, जो हृदय पर राज करता हो, माने वो पति या नायक जो नायिका या पत्नी पर क्या है कि हृदय पे राज करता है, माने इतना प्रेम करता है, माने इतना लगाव है उसको। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? हृदयेश्वर। आप अपने अपने भैया देख लो कौन किसका हृदयेश्वर है। हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला जो चौकी होती है या रखी जाने वाली जो चौकी होती है बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल नहीं ट्रिपल स्टार लगा लेना। उसे कहते हैं हौदा। क्या बोलते हैं? हाथी तो बना नहीं सकता हूँ, तो हाथी के ऊपर जो रखा जाता है ना ऐसे, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हौदा। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? हौदा। अब एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही बता देता हूँ, जो घोड़े के ऊपर जो है लेदर की
एक चादर टाइप की या किसी भी चीज़ की हो, सामान्यतः लेदर की पहले की जाती थी, चमड़े की, तो वो क्या कहलाती थी? वो कहलाती है जीन। जीन। और उसको जिससे कसते हैं, जीन को जब कसा जाता है जीन के थ्रू, ठीक है, तब वो कहलाती है काठी। क्या बोलते हैं? काठी की घोड़ी। ठीक है, तो ये समझते रहिएगा क्योंकि ये आता है, जीन बहुत ज़्यादा आता है, जीन बहुत आता है और हौदा बहुत आता है। ठीक है, आगे देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आया है। हरावल, सेना का जो भाग सबसे आगे रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हरावल। उसे क्या कहते हैं? हरावल। ठीक है, और आर में ऐसा ही एक सवाल आया था प्रीवियस ईयर में कि जो चारों से माने चारों तरह की सेनाएं हो, हाथी, घोड़ा, पैदल, ठीक है, इस तरीके के, उसको क्या कहते हैं? उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? आप बताना मुझे ज़रा। ठीक है, चलिए, चारों सेनाओं, चारों तरह की सेनाओं से युक्त हो उसे क्या कहते हैं? चतुरंगड़ी या अक्षौहिणी, बस दो ही ऑप्शन है। मैं आपको एग्जैक्ट उतना बता देता हूँ यार, आप थोड़ी कोशिश करेंगे तो बेहतर कर पाएंगे। आगे देखिए, भला या हित चाहने वाला क्या है? वो तो हितैषी है। अब आप सोच लो कि आपका कौन, आप हतोत्साहित होते हैं तो आपका हितैषी जो होगा वो क्या है? दृढ़ता से, माने बुरे हालात में एकदम आप कंधे के बराबर कंधा लगाकर टिक जाएगा। और जो अब विपरीत है, आप समझ लो, चाहे जो शब्द आप उनके लिए प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या है? आपको अच्छे समय छोड़िए, बुरे हालात में जब आप जाएंगे तो उस समय इस तरीके से आपसे हो सकता है दूरी बना ले जो आप आधे जिंदा रह रहे हो तो वो भी मर जाएं। आगे देखिएगा दोस्तों, भला या हित चाहने वाला जो है वो हितैषी है। आगे देखिएगा, जो रक्षा या मदद करता है उसे क्या कहते हैं? उसे हिमायती कहते हैं। जिसने पूरे कार्य हेतु प्राण दिए हो उसे क्या कहते हैं? हुतात्मा कहते हैं। इसे रट लो भैया, जो बोल रहा हूँ उसे रट लो। हुतात्मा कौन थे जानते हैं आप? नैमिष का नाम सुना है? नैमिष, जिसके लिए सरकार बजट में एलोकेट की है पैसा, उसको वहाँ पर भी कॉरिडोर हो रहा है। नैमिष या नैमिषारण्य, सीतापुर, जो हिस्ट्री पढ़ाते हैं, ठीक है, घटना चक्र उनका गांव सर का, वहाँ पर क्या है? महर्षि दधीची का नाम सुना होगा। महर्षि दधीच का नाम सुना होगा। उन्होंने वज्रास्त्र को बनाने के लिए अपने क्या है? प्राण त्याग दिए थे उस राक्षस की हत्या करने के लिए। वज्र के निर्माण में उनकी हड्डी चाहिए तो उन्होंने क्या है? त्याग दिया। ये हुतात्मा थे। क्या है? हुतात्मा। आखिरी है, आप रिलैक्स होकर के पढ़ लो इसको। वह जो भाग्य में हो उसे क्या कहते हैं? प्रारब्ध या होतव्य। प्रारब्ध या होतव्य। और जो आप लोग नसीब बोलते हो ना, नसीब, ये कोई हिंदी शब्द ही नहीं है, हमारी भारतीय संस्कृति का क्या है? ये बाहरी संस्कृति से संबंधित प्रेरित शब्द है जो अपेक्षाकृत क्या है? नकारात्मक है। समझ गए कि नहीं? अगर नसीब आप कहते हो, ठीक है, तो आप शब्द ही गलत बोलते हो तो आपकी किस्मत में क्या ही बदलाव आएगा। आप बोलो प्रारब्ध है। आप क्या बोला करो? सीखो पहले, आप अपनी कल्चर को समझो। ये है प्रारब्ध। और प्रारब्ध में क्या होता है? प्रारब्ध में होता है फल माने परिणाम प्लस पौरुष होता है। इसका मतलब जो आपके किस्मत में, माने जो आपके संदर्भ में जो भाग्यफल है, भाग्यफल लिखिए, जो भाग्यफल है या भाग्य है, फल मतलब कि भाग्य, जो आपके भाग्य में है वो तब तक भाग्य में ही बना रहेगा जब तक कि आप उसके लिए पौरुष माने जब तक के लिए आप उसमें कर्म नहीं करते हो। ये अपने यहाँ का वेदांत दर्शन है। ये अपने यहाँ क्या है? वेदांत दर्शन है। तो नसीब कहना छोड़ दो, नसीब कोई बात होती नहीं, उसमें केवल एक पक्ष होता है। लेकिन अगर प्रारब्ध की बात करते हो तो इसका मतलब भाग्य में है आपके, किंतु यदि आप कार्य नहीं करते तो वो फलित नहीं होगा। लेकिन अगर दृढ़ता से आप काम करके चाहो तो पलट सकते हो। यही तो है प्रारब्ध। प्रारब्ध, इसका मतलब मनुष्य क्या कर सकता है? बदल सकता है। चलिए आगे मेहनत से अपने, जो क्षमा पाने योग्य है उसे क्या कहते हैं? उसे क्षम्य है। वो क्या कहलाएगा? क्षम्य है। 31 नंबर देख लीजिए, ठीक है। जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई पड़े, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे क्या कहते हैं? क्षितिज।
सप्त स्टार अच्छे से, माने वही शब्द लिखे हैं ज़्यादा करके जो इम्पोर्टेंट है, जो आते हैं। जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई पड़े उसे क्या कहते हैं? उसे कहेंगे क्षितिज। उसे क्या कहेंगे? क्षितिज। और पृथ्वी और आकाश के बीच का जो स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अंतरिक्ष। क्या कहते हैं? अंतरिक्ष। आप लिखे हो भाई। और एक और कहते हैं त्रिशंक। ठीक है, एक क्या बोलते हैं? त्रिशंक। बस 10 सेकंड होल्ड रखो और बता देते हैं आपको। त्रिशंक को भी बता देंगे। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो उसे क्या कहते हैं? ये भी डबल स्टार लगाना चाहिए थी इसे। उसे कहते हैं क्षिप्रहस्त। एक और स्टार लगा लो भैया, मेरे लिए भी जगह छोड़ दो। क्षिप्रहस्त। क्षिप्रहस्त माने बहुत तीव्र हाथ जिसका चलता हो, क्षिप्रहस्त कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ ठीक है, आगे देखिएगा। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जो जोड़ा गया भाग होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं छेपक। छेपक माने होता है चिपका देना एक तरीके से, ठीक है, जोड़ देना। जैसे आप लिख करके गए हो, या जैसे आप ऋग्वेद देखते ना, ऋग्वेद क्या है? दूसरे से 7वें मंडल आप देखोगे सबसे प्राचीन है, लेकिन जो 10वां है वो सबसे नवीनतम मंडल है। इस तरीके से क्या वो बाद में जोड़ा गया, तो ऐसे ही होता है। तो चलिए, भूख से व्याकुल जो है उसे क्षुधा तुर कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निशान लगा है, आप इसका मतलब समझ गए होंगे। क्षीण शरीर वाला माने बहुत कृशकाय शरीर हो, जिसकी दुर्बल कमजोर शरीर हो, क्षीण हो, उसे कहते हैं क्षीणकाय। कटा फटा हुआ जो होता है उसे क्या कहते हैं? क्षत विक्षत। क्षत विक्षत। जैसे ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या है, सब हाथ से ऐसे बटोर बटोर करके बोरे में डालते हैं ना, तो इसका क्या मतलब है? उसे कहते हैं क्षत विक्षत शरीर है। आगे देखिएगा। भौहों के बीच में, भौहों के बीच में ऊपरी भाग जो होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं त्रिकुटी। उसे क्या बोलते हैं? त्रिकुटी, है ना। तो त्रिकुटी कहाँ होती है? ये जो आँखें हैं उसके बीच में, जहाँ महिलाएं बिंदी लगाती हैं, है ना, और पुरुष अक्षत, या जो अक्षत तो सभी लगाते हैं। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे हैं, वो है आपकी क्या? वो है आपकी भ्रुकुटी। तो आप कैसे नयन वाले हैं? सुनैना हैं आप या सुनयन है? ये सुंदर आंख बनाया था मैं आपकी। चलिए आगे। तो उसे त्रिकुटी कहते हैं ना, त्रिकुटी चढ़ा रखा है। और ये शब्द जानते हो कहाँ प्रयोग करते हैं? त्रिकुटी चढ़ाने वाला। ये आप पीसीएस जो प्री देते हो, पीसीएस प्री में जो कम्युनिकेशन आता है, 15-20 सवाल जो है सीसैट में कम्युनिकेशन आता है, उसमें ये चीज़ कम्युनिकेशन में है। चलो आगे, वहाँ आएंगे तो बताएंगे आपको और अच्छे से। सत्व रज तम, इसको क्या कहते हैं? त्रिगुण कहते हैं। दैहिक दैविक भौतिक ताप हो या कष्ट होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं त्रिताप। क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं त्रिताप। और मैं इसमें अच्छे से आपको बताया हूँ, जो देवताओं के कारण जो कष्ट आपको मिलते हैं उन्हें कहते हैं आधिदैविक। क्या बोलते हैं? आधिदैविक। ये पढ़ा चुका हूँ, आपको लिखा चुका हूँ, बस लास्ट है तो थोड़ा समरी कर देता रहा हूँ। भौतिक माने, अगर भौतिक माने यदि इस दैविक, आधिदैविक होगा देवताओं के कारण, यदि इस जगत के कारण होता है, भौतिकता के कारण होता है, तो उसे आदि भौतिक कहते हैं। क्या बोलते हैं? आदि भौतिक। ठीक है, तो वही है दैहिक दैविक भौतिक ताप या कष्ट जो होता है उसे क्या कहते हैं? त्रिताप। वात पित्त कफ जो होता है उसे क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं त्रिदोष है। उसे क्या कहते हैं? त्रिदोष है। तीनों लोकों का जो संगम होता है उसे क्या कहते हैं? त्रिलोक या त्रिभुवन। अब देखो, त्रिलोक आएगा तो आप कर लोगे, ऑप्शन में रहेगा, लेकिन अगर त्रिभुवन आए तो आप न अटके, इसलिए मैंने त्रिभुवन पहले लिखा है। समझ गए कि नहीं? तो तीनों लोकों का जो संगम होता है वो त्रिभुवन भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। 3 युगों में होने वाला उसे क्या कहेंगे? त्रियुगी। और धरती और आकाश के बीच का जो स्थान होता है उसे त्रिशंक भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अंतरिक्ष। ठीक है,
लेकिन बस इतना, अंतरिक्ष एकदम रटे रहो, अंतरिक्ष भी कहते हैं और त्रिशंकु भी। लेकिन बस इतना प्लीज याद रखना कि अगर धरती और आकाश जहाँ मिलते हुए दिखाई देते हैं तो वहाँ न अंतरिक्ष कहेंगे न तो त्रिशंकु कहेंगे। तब वहाँ प्लीज वहाँ पर क्या करना आप, क्षितिज, यही तो आपने पढ़ा ना ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से देखो आप उसे क्या बोलते हैं, यहाँ पर है क्षितिज पहला। तो इस तरीके से बस वो आप गलत मत करना प्लीज, यही समझा रहा हूँ। आगे देखिए, त्रिविध वायु किसे कहते हैं, तो इसमें भी 3 होंगी, शीतल मंद सुगंध। पहला देखिए, शीतल मंद सुगंध जो वायु होती है उसे त्रिविध कहते हैं। और तीनों श्रृंगों वाला जो पर्वत होता है, तीनों नहीं 3 श्रृंग वाला, श्रृंगों वाला जो पर्वत होता है उसे क्या कहते हैं, त्रिशंकु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिशंकु बोलते हैं। और ये बहुत ही एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किसकी, ज्योग्राफी की, जो पेपर में PCS RO इन सब में बहुत आता ही आता है, मतलब आता बहुत है, ठीक है। वो आप क्या पढ़ते हो, बस थोड़ा सा आपको बता दूं जिससे आपका थोड़ा सा मन डाइवर्ट हो जाए। इस तरीके से आप देखो, ऐसे जैसे ये कोई एक पर्वत है, ये क्या है, पूरा पूरा पर्वत है, लेकिन इस पे क्या है, बर्फ जो है यहाँ से क्या हो गई, सरक गई, यहाँ से बर्फ सरक जाए, बर्फ सरक जाएगी तो ये हिम गहर बन जाता है, इसको हिमगहर बोलते हैं या सर्क बोलते हैं। लेकिन अगर दो तरफ से अगर गड्ढा हो जाए तो ये थोड़ी और नुकीली हो जाती है, ऊपर से फिर सरकता है, ये फिसलता है हिम, तो थोड़ी सी जो चोटी होती है ना वो थोड़ी ज़्यादा नुकीली हो जाती है। तो जब 2 तरफ से होगा तब उसे क्या कहते हैं, तब उसे अरेत कहते हैं, ठीक है। और ये जो स्थलाकृति है ना, ये नुकीली वाली, यही है आपकी क्या, इसी को बोलते हैं श्रृंग, गिर श्रृंग, समझ गए, ठीक। तो ये आप पढ़ोगे जब ये पूरा हिस्सा बर्फ से, और अगर कुछ ऊपर का हिस्सा बर्फ से हट जाए पिघल के, तब इसे नुनाटक बोलते हैं, नुनाटक, नुनाटक। और ये प्री में PCS और RO में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए आगे देखिए, त्रिविध वायु हो गया, त्रिकूट देख लीजिए, तीनों श्रृंगों से उसे त्रिकूट कहते हैं। रात्रि का तीसरा पहर होता है उसे क्या कहते हैं, त्रियामा कहते हैं। मैं जल्दी से आपके लिए समरी कर देता हूँ ताकि आप बस एक बार सुन लो, ठीक है। संध्या से लेकर के मतलब 5-6 बजे का जो समय होता है, या संध्या का जो समय होता है उसे क्या कहते हैं, उसे गोधूलि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, गोधूलि कहते हैं। या ये भी कहते हैं कि संध्या और रात्रि के बीच का समय जो होता है उसे क्या कहते हैं, उसमें भी गोधूलि कहते हैं। क्या बोलते हैं, गोधूलि कहते हैं। उस समय गाय घर को आती हैं। उसके बाद में जब शाम हो जाती है, ठीक है, तो मध्य जो रात्रि आती है उसे क्या कहते हैं, नहीं, उसके पहले ये तो साँझ वाली, साँझ में गोधूलि होती है, और उस मध्य रात्रि में तो निशीथ हो, क्या कहते हैं, निशीथ, मध्य रात्रि को निशीथ। उसके पहले का जो समय होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रदोष, उसे क्या कहते हैं, प्रदोष। और जो मध्य रात्रि है उसे निशीथ। उसके बाद का जो पहर होता है उसी को कहते हैं, यहाँ जो लिखा है त्रियामा, जो अभी आपको पढ़ना था, त्रियामा, ठीक है, त्रियामा। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद सुबह होगी, लेकिन सूर्य नहीं निकलेगा। सूर्य निकलने के पहले और सुबह का जो बीच का समय होता है, ठीक है, या सूर्योदय के 2 घड़ी पहले का जो समय आएगा, ठीक है, वो कहीं यहाँ पर होगा, यहाँ पर, तब उसे क्या कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त के बाद सूर्य का उदय होने लगेगा, तब उसे क्या कहेंगे, अरुणोदय। क्या कहेंगे, अरुणोदय। और सूर्य जब उदय हो जाएगा तब उसका जो पहला प्रहर होगा उसे क्या कहेंगे, पूर्वाह्न। फिर जो दोपहर का मध्य दोपहर होगा उसे क्या कहेंगे, मध्य को क्या कहते हैं, ठीक है, मध्य बोलते हैं ना, ऐसा मध्य काल। उसके बाद में जो दोपहर के बाद का जो समय होता है उसे क्या कहते हैं आप, उसे कहते हैं, इसके पहले वाला पूर्वाह्न, उसके बाद वाला अपराह्न। क्या बोलते हैं, अपराह्न।
फिर अपराह्न के बाद का जो समय आएगा सांझ वाला वो गोधूलि। बस यही क्रम चलता है, बस यही क्रम चलता है। ठीक, आगे देख लीजिएगा। जो जाना जा सके, जिसे जानना आवश्यक हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ज्ञेय। जिसे ज्ञान प्राप्त करने की प्यास हो उसे क्या कहेंगे? ज्ञान पिपासु। विशेषण होगा। और अगर ये होता कि जिसे ज्ञान नहीं, जिसे नहीं, जिसे होगा तो व्यक्ति हो गया, तो व्यक्ति विशेषण में आ जाएगा, तो पिपासु ही हो जाएगा। लेकिन अगर ज्ञान प्राप्त करने की प्यास, तब क्या कहलाएगा? ज्ञान प्राप्त करने की प्यास को ज्ञान पिपासा कह देंगे, ज्ञान पिपासा। लेकिन उस व्यक्ति को कहेंगे जिसमें ये हो, पिपासु कहेंगे, उसे क्या कहेंगे? ज्ञान पिपासु। ये विशेषण हो जाएगा, ये समझते जाओ। यही तो गलत होता है। अक्सर आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे या दिए होंगे प्रीवियस ईयर, तो आप देख पा रहे होंगे। जो जानने योग्य हो उसे क्या कहेंगे? ज्ञातव्य। ज्ञातव्य है। अगला देख लीजिए, जिसकी जानकारी, जिसको जानकारी अधिक हो या जिसकी जानकारी अधिक हो, ज्ञानवृद्ध है। इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। जानने या बताने का कार्य जो होता है उसे ज्ञापन कहते हैं। आप ऑफिसर बन जाओगे तो बल भर आपको ज्ञापन थमाना पड़ेगा, तो उसे ज्ञापन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बताने जताने का कार्य जो होता है वो ज्ञापन होता है। आगे देखिएगा, उसने, जिसने उधार लिया हो उसे क्या कहते हैं? ऋणी। उसे क्या कहते हैं? ऋणी। और एक शब्द बहुत अच्छा कहते हैं, बताइए जल्दी से आप। उसे कहते हैं अधमर्ड। क्या बोलते हैं? अधमर्ड, माने जिसने अभी ऋण चुकाया न हो, ऋण लिया हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अधमर्ड। माने आधा तो वैसे ही मारा हुआ है, मैं ऐसे याद किया हूँ। ठीक है, तो अधमर्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं? अधमर्ड। ठीक है, और जो पूरा मतलब दे देगा वो सब, उसे क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर रुकते हैं दोस्तों। ठीक है, कल हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या? पर्यायवाची। और इसका PDF मैं टेलीग्राम पे तुरंत डाल दे रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर रुकते हैं। थैंक यू क्लास।